कहानी का शीर्षक अंधेरी हवेली का रहस्य। स्थान तमिलनाडु का एक दूर दराज का गांव। पात्र विक्रम, एक जिज्ञासु और साहसी युवा लेखक। अंजलि, विक्रम की दोस्त जो थोड़ी संशयवादी है। गांव का पुजारी, एक अनुभवी और रहस्यमय व्यक्ति। हवेली की आत्मा, एक प्राचीन और क्रोधित शक्ति। कहानी तमिलनाडु के एक शांत और हरे भरे गांव के बाहरी इलाके में पहाड़ियों के बीच एक पुरानी और जर्जर हवेली सदियों से खड़ी थी। गांव के लोग उस हवेली के बारे में भयानक कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक दुष्ट आत्मा का वास है जो रात के अंधेरे में भटकती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे अपना शिकार बना लेती है। विक्रम, जो एक रोमांच प्रिय लेखक था, हमेशा से ही ऐसी रहस्यमय कहानियों की ओर आकर्षित होता था। उसने इस हवेली के बारे में सुना और अपने दोस्त अंजलि के साथ वहां जाने का फैसला किया। अंजलि थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन विक्रम के उत्साह के आगे उसकी एक न चली। एक धुंधली शाम को दोनों गांव पहुंचे और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली दूर से ही भयानक लग रही थी। उसकी दीवारें काली पड़ गई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जिसने उनकी रूह कंपा दी। विक्रम ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला, जो एक भयानक चींची की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा घुप था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सदियों पुरानी धूल और नमी की मिली हुई गंध हो। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए, अंजलि ने डरते हुए कहा। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे यार, डरो मत, विक्रम ने कहा, अपनी टॉर्च निकालकर अंदर की ओर रोशनी डालते हुए। ये तो बस एक पुरानी हवेली है, चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। वे धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। फर्नीचर धूल से सना हुआ था, मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले हुए थे और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। हर कदम पर लकड़ी के फर्श की चरमराहट उनके दिलों को और धड़का रही थी। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक झूलता हुआ झूमर था जिसकी कुछ लड़ियां टूटी हुई थीं। कमरे की दीवारों पर पुराने राजाओं और रानियों की धुंधली तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई लग रही थीं। अचानक उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो इतनी धीमी थी कि पहले तो उन्हें लगा कि ये उनका भ्रम है, लेकिन फिर वो आवाज और तेज हो गई। कौन है यहाँ? विक्रम और अंजलि डर से कांपने लगे। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी आवाज की दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये क्या था? अंजलि ने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वे मुड़ने वाले थे, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक भयानक ठंडी हवा पूरे हॉल में फैल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। तुम मेरी शांति भंग करने वाले कौन हो? वही भयानक आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और भी करीब से। कमरे की दीवार पर लगी एक तस्वीर अचानक नीचे गिर गई और टूट गई। अंजलि डर के मारे चीख पड़ी। हमें यहाँ से भागना होगा, उसने कहा। वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद था। विक्रम ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी हॉल के एक कोने से एक धुंधली सी आकृति निकली। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आकृति एक औरत की तरह लग रही थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा ढका हुआ था। उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़न थी। जैसे जैसे वो आकृति करीब आती गई, विक्रम और अंजलि को एक भयानक डर महसूस होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में खून जम गया हो। तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उस आकृति की आवाज में दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। अंजलि डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। विक्रम अकेला खड़ा था उस भयानक आत्मा का सामना करने के लिए। उसने अपनी टॉर्च को उस आकृति पर केंद्रित किया, लेकिन वह धुंधली ही रही। आत्मा ने अपना हाथ बढ़ाया और विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। भागो, यहाँ खतरा है। यह गांव के पुजारी की आवाज थी। शायद किसी ने उन्हें हवेली में उनकी मौजूदगी के बारे में बता दिया था। पुजारी हवेली के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में एक जलती हुई मशाल और कुछ जड़ी बूटियां थीं। उन्होंने उन जड़ी बूटियों को आग में डाला, जिससे एक अजीब सा धुआं निकलने लगा। धुआं फैलते ही हवेली की आत्मा चीख पड़ी। उसकी आकृति धुंधली होने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। पुजारी तुरंत विक्रम और अंजलि के पास पहुंचे। अंजलि अभी भी बेहोश थी। पुजारी ने उसके चेहरे पर कुछ पानी के छींटे मारे, जिससे उसे होश आया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा। यह हवेली शापित है। यहाँ एक शक्तिशाली आत्मा का वास है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। विक्रम ने पूछा, यह कौन है और इसे क्या चाहिए? पुजारी ने एक गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। सदियों पहले इस हवेली में एक खूबसूरत और दयालु रानी रहती थी। उसका नाम रानी पद्मावती था। वो अपने प्रजाजनों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। लेकिन एक रात कुछ दुष्ट लोगों ने हवेली पर हमला कर दिया और रानी को मार डाला।
मरने से पहले रानी ने उन लोगों को श्राप दिया कि उनकी आत्मा कभी शांति से नहीं रह पाएगी और इस हवेली में हमेशा भटकती रहेगी। क्या वह रानी पद्मावती की आत्मा थी? अंजलि ने डरते हुए पूछा। हाँ, पुजारी ने कहा, उसकी आत्मा अभी भी यहाँ कैद है, अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए बेचैन है। वो उन सभी को परेशान करती है जो इस हवेली में कदम रखते हैं। तो क्या हम हमेशा के लिए खतरे में हैं? विक्रम ने पूछा। नहीं, पुजारी ने कहा, रानी की आत्मा को शांति दिलाई जा सकती है। इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी जो अमावस्या की रात को हवेली में ही की जाएगी। विक्रम और अंजलि पुजारी के साथ गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को हवेली में हुए भयानक अनुभव के बारे में बताया। गांव वाले भी हवेली के बारे में डरे हुए थे और रानी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करना चाहते थे। अमावस्या की रात आई। पुजारी, विक्रम और अंजलि हवेली में पहुंचे। पुजारी ने हवेली के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया और उसमें आग जलाई। उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया और हवन कुंड में जड़ी बूटियां और अन्य सामग्री डालने लगे। हवेली में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हवा में घुटन थी और चारों ओर रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक वही ठंडी हवा का झोंका फिर महसूस हुआ और रानी पद्मावती की धुंधली आकृति हवन कुंड के पास प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो पुजारी की ओर देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि ये सब क्या हो रहा है। पुजारी ने शांत स्वर में रानी पद्मावती से बात करना शुरू किया। उन्होंने उसे उसकी मृत्यु का दुख व्यक्त किया और कहा कि अब उसे शांति मिलनी चाहिए। उन्होंने उसे अपने हत्यारों को माफ करने और इस बंधन से मुक्त होने का आग्रह किया। जैसे जैसे पुजारी के शब्द हवा में गूंजते गए, रानी पद्मावती की आकृति धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी आंखों का गुस्सा कम होने लगा और उसकी जगह एक उदासी छा गई। जब पुजारी का मंत्रोच्चारण समाप्त हुआ तो रानी पद्मावती की आत्मा ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसकी आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और हवेली में शांति छा गई। विक्रम और अंजलि ने राहत की सांस ली। पुजारी ने कहा कि रानी पद्मावती की आत्मा को अब शांति मिल गई है और अब यह हवेली पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। अगले दिन विक्रम और अंजलि गांव से वापस चले गए। वे उस भयानक रात को कभी नहीं भूल पाए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने एक भटकती हुई आत्मा को शांति दिलाने में मदद की। विक्रम ने इस अनुभव पर एक कहानी लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। उस कहानी में उसने हवेली के रहस्य, रानी पद्मावती की आत्मा और पुजारी के साहस का वर्णन किया। और जहां तक ईपी टेल्स हिंदी चैनल की बात है, विक्रम ने अपनी कहानी के हर एपिसोड में चैनल का प्रमोशन करना नहीं भूला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ईपी टेल्स हिंदी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।